बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडोलसन सेक्सुअल डेवलपमेंट या फिर अडोलसन बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, बायो डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंटरचेंजेबली ये वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं। WHO के मुताबिक जो है वो अर्ली अडोलसन, मिडिल अडोलसन और लेट अडोलसन की जो एज रेंज है वो 10 से 13 तक अर्ली अडोलसन है, मिडिल अडोलसन 14 से 16 तक है और लेट अडोलसन जो है वो 17 साल से 19 साल की एज है लेट अडोलसन। ये एक मैप है जो कि बहुत अच्छे से बायोसोशल डेवलपमेंट इन अडोलसन जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं पुबर्टी, मतलब जो पहला साइन है या जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एज की वो है पुबर्टी, यानी सारे बलूगत या बलूगत को पहुंचना, बलूगत का स्टार्ट होना लड़की और लड़कियों में। तो पुबर्टी से जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट जन्म लेते हैं वो भी साथ साथ हम जो है वो मेंशन कर रहे हैं। सो पुबर्टी से देखिए, पुबर्टी से जो पहला वो है हम देखते हैं कि वो है ग्लैंडुलर चेंजेस। तो जो ग्लैंड्स के चेंजेस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिन जिन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, एड्रेनलिन और दूसरे जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो ये दूसरे तमाम सेक्स ग्लैंड्स इनको कंट्रोल करता है, स्पर्म्स को, टेस्टिस को, ओवरीज को, इन तमाम की जो मूवमेंट है या सिक्रेशन है उनको कंट्रोल करता है। अगर अभी तक पुबर्टी के बाद हम देखें टर्म्स, ये दो टर्म्स हैं। मेल के अंदर जो पहली इजैकुलेशन होती है उसे स्पर्मैर्की कहते हैं और फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन की इमर्जेंस होती है उसे मेनार्की कहते हैं। और स्ट्रेस पुबर्टी के ऑनसेट से स्ट्रेस भी जो है वो होती है, यानी बिगिंस पुबर्टी ब्रिंग्स द स्ट्रेस ऑन अर्ली पुबर्टी। और बॉडी फैट भी इंक्रीज़ होगा, बॉडी फैट इंक्रीज़ होगा तो ओबेसिटी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं और मेल न्यूट्रिशन की वजह से इसका ऑनसेट जो है वो लेट भी हो सकता है। और फिर बॉडी रिदमिक यानी कि धड़कन, बीपी वगैरह जो है वो भी, उसके भी रेट्स जो है वो अल्टर होते हैं जस्ट ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। सो ये आप देख सकते हैं पुबर्टी के। फिर ये है सेक्स हार्मोन्स एंड इमोशंस, वन ट्रिगर द अदर। सेक्स हार्मोन्स की वजह से इमोशंस ट्रिगर होते हैं और इमोशंस की वजह से सेक्स हार्मोन्स जो है वो ट्रिगर होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा मैप जो है, अगर आप इसे देखें, पहले हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट या सेक्सुअल डेवलपमेंट पे पुबर्टी को देखा। पुबर्टी के बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पुबर्टी देखें। मेनार्की द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन द फीमेल्स एंड spermarchy in the first ejaculation in the boys. Puberty normally begins between the 8 to 14 years. फिजिकल चेंजेस गर्ल्स और बॉयज़ के लिए फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, ग्रोथ स्पर्ट है और मेनार्की है, फर्स्ट इमर्जेंस ऑफ द फर्स्ट पीरियड्स। और बॉयज़ के अंदर जो है वो टेस्टिस हैं, इनिशियल प्यूबिक हेयर्स हैं, प्यूबिक हेयर मीन अंडर आर्म्स और अंडर द बेली, और स्पर्मार्की। ग्लैंडुलर चेंजेस के अंदर हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और ये ग्लैंड जो है तमाम बाकी अदर दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, उनकी मूवमेंट और उनकी कारकर्दगी को भी कंट्रोल करता है। सो इट रेगुलेट्स द ग्रोथ, कंट्रोल द एड्रेनल एंड सेक्स ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स कौन से हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एपिनेफ्राइन है, एड्रेनलिन एंड नोरेपिनेफ्राइन्स आर also secreted by the adrenal glands and adrenal gland is controlled by the pituitary glands. So gonads यानी sex hormones हैं, ovaries हैं, इसमें female produce the estradiol यानी estrogen and ova, ये female sex hormones हैं। और testicles male produce testosterone and sperm, each sex produces an increased small amount of the other sex hormone। तो मेल के अंदर भी जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फीमेल का है वो भी पैदा होता है लेकिन थोड़ी मिकदार में, और मेल के और फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है वो भी पैदा होता है लेकिन थोड़ी मिकदार में। सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स प्रोडक्शन, लाइक हार्मोन प्रोडक्शन
सबसे पहले ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हार्मोन की सिक्रेशन को जो है वो कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी तो ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है वो लिम्बिक सिस्टम यानी कि इमोशंस, जो इमोशनल पार्ट है ब्रेन का उसका एक पार्ट है, ये उसका एक हिस्सा है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है वो अदर जो ग्लैंड्स हैं उन तमाम की सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। उन अदर ग्लैंड्स के अंदर जो नाम है एड्रेनलिन ग्लैंड है। एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो एपिनेफ्रिन और स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करती है और उसको सिक्रेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में दूसरे जो हैं गोनेड्स हैं, और गोनेड्स यानी कि सेक्स हार्मोन्स हैं, उसमें ओवरीज और टेस्टिस हैं। सो सेक्स हार्मोन्स एंड इमोशंस, ये इन दोनों का रिलेशन जो है वो बड़ा करीब है और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन है कि हार्मोन्स ट्रिगर द इमोशंस एंड इमोशंस कैन ट्रिगर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। बॉडी रिदमिक की बात करें तो पुबर्टी आल्सो आल्टर द बॉडी रिदम्स, डेट इज अवेक एट मिडनाइट एंड स्लीपिंग इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से जो है वो बिहेवियर, आपके स्लीपिंग पैटर्न जो है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। बॉडी फैट, पुबर्टी के स्टार्ट होने से ओबेसिटी यानी अर्ली ऑनसेट ऑफ पुबर्टी की वजह से क्या होता है कि मोटापा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर मेल न्यूट्रिशन की वजह से लेट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, यानी कि अगर तो पुबर्टी जो है वो अर्लियर टाइम पे स्टार्ट हो गई तो इसकी वजह से जो है वो मोटे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी ओबेसिटी हो सकती है। और दूसरा यह है कि अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है, आप जो है वो मतलब मतवाज़न ग़िज़ा नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, पुबर्टी का ऑन सेट जो है यानी बलूगत के जो आसार हैं या बलूगत का जो स्टार्ट होना है वो लेट हो सकता है जो है वो नाकिस ग़िज़ा खाने से। तो ड्रामेटिक लॉस ऑफ वेट विल काज योर पीरियड टू स्टॉप। तो स्ट्रेस एंड पुबर्टी, फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस इज़ एक्चुअली द मेन रीज़न ऑफ द अर्ली ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी। तो स्ट्रेस की वजह से भी पुबर्टी के जल्दी स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं। कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन, इट मीन्स कि अगर पुबर्टी है तो स्ट्रेस होगा, या जो है वो स्ट्रेस है तो पुबर्टी होगी, ये यानी ऐसा रिलेशन जो है रिसर्च एविडेंस इसके नहीं है। स्ट्रेस हार्मोन्स आर अ डायरेक्ट काज ऑफ अर्ली पुबर्टी, लेकिन एक बात है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती है, एड्रेनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनकी वजह से पुबर्टी जो है वो अर्ली स्टार्ट हो सकती है। जीन्स में भी अ फैक्टर, यानी जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। ओके, तो बेस्ट वे क्या है या बेस्ट क्या है? अर्ली पुबर्टी तो अच्छी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल एज के ऊपर पुबर्टी है वो अच्छी है और वो गुड है। उसमें क्या है, अर्ली मेच्योरिंग गर्ल्स में बी टीज्ड बाय, अगर कोई जल्दी मेच्योर हो गया है या उसके पुबर्टी जो है वो मतलब उसके साइन जो हैं वो बिफोर द एज स्टार्ट हो गए हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सेकेंडरी सेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी अपीयर होंगी, तो जिसकी वजह से वो जो है लोग उसे जो है टीज़ करेंगे, यानी कि छोटी उम्र में ऐसा हो जाने से मे बी टीज़ बाय द बॉयज़, लोअर सेल्फ एस्टीम होगी, मोर डिप्रेशन और पूरर बॉडी इमेज होगा। और बॉयज़ के अंदर अगर जो है वो पुबर्टी जल्दी से स्टार्ट हो जाए या बिफोर द एज स्टार्ट हो तो फिर मोर अग्रेशन होगा, लॉ ब्रेकिंग और अल्कोहलिक अब्यूजिंग। ये अपनी सोसाइटी के अंदर हर सोसाइटी का एक अलग से है। सो अर्ली मेच्योरिंग इन द बोथ सेक्स विच इज़ इक्वल टू द सेक्शुअल एक्टिविटी और प्रेगनेंसी विच इज़ इक्वल टू द डिप्रेशन एंड अदर साइको सोशल प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि मतलब हेल्दी जो पुबर्टी है उसकी इमरजेंस या ऑनसेट जो है वो टाइम पे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। बॉडी इमेज जो है वो बॉडी एंजाइटी अबाउट द बॉडी इमेज, गर्ल्स डाइट टू गेट थिन। तो लड़कियां जो हैं वो खाना नहीं खाती हैं, डाइट करती हैं पतला होने के लिए, बिकॉज बॉयज़ लाइक थिन गर्ल्स। और बॉयज़ जो हैं वो टालर और स्ट्रॉन्गर होना चाहते हैं कि बिकॉज गर्ल्स लाइक द टाल स्ट्रॉन्ग बॉयज़। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पुबर्टी, ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट से मुराद ये है कि ये जो पीरियड है, जो पुबर्टी का पीरियड है 10 से 19 की जो एज है, उसमें स्पेसिफिकली 15 से 19 की जो एज है, इसमें हाइट वेट बहुत शूट करता है, यानी कि बड़ी जल्दी से बढ़ता है। तो ग्रोथ इज़ फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज़ टू द कोर। सबसे पहले आपकी फिंगर्स, आर्म्स और लेग्स
फाइनली टॉर्सो। फिर वेट, हाइट और मसल्स, यानी कि बढ़ते कैसे हैं, बढ़ने की जो सीक्वेंस है, पहले वेट बढ़ेगा, फिर हाइट बढ़ेगी, फिर मसल्स। तो ग्रोथ स्पर्ट जो है ये टॉपिक आपने ज़रूर ऐड करना है कि एक्सट्रीम्स के बाहर वाली जो बॉडी के पार्ट्स हैं, बाहर हैं, जो बाहर जैसे फिंगर्स सबसे पहले बाहर आती हैं, फिर उसके बाद बाजू आते हैं, फिर उसके बाद शोल्डर आते हैं, फिर उसके बाद जो है वो चेस्ट आती है। तो पहले बाहर से बढ़ेगा, फिर अंदर की तरफ आएगा बढ़ना। ऑर्गन ग्रोथ, लंग्स ट्रिपल इन द साइज इस पुबर्टी के पीरियड में लंग्स जो है उसका साइज ट्रिपल हो जाता है, हार्ट जो है वो डबल हो जाता है इन साइज, स्किन बिकम्स ऑयलियर, एक्नी, फिर प्यूबिक हेयर जो हैं, प्यूबिक हेयर्स कौन से हैं, अंडर आर्म्स हेयर और अंडर द बैली हेयर्स जो हैं वो कहलाते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, यूट्रस एंड टेस्टिस ग्रो, ये दोनों चीज़ें जो है फीमेल में यूट्रस और मेल में टेस्टिस। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, जैसे बियर्ड, दाढ़ी का या ब्रेस्ट वगैरह। Sexual activities, hormones, thoughts and emotions. Society shapes behaviors, thoughts, shame, guilt, actual behavior, and religion also shapes the behavior. Girls biologically interested in the long-term commitment, love me forever, whereas the boys biologically interested in the multiple partners, I want you know. मैरिज टू सून, यानी जल्दी शादी होना, तो उसके हम देखते हैं कि उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। प्रेग्नेंट बिफोर द 15, हाई ब्लड प्रेशर होगा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होगा, स्टिल बॉर्न और लो बर्थ वेट हो सकता है, अदर लाइफ लॉन्ग मेडिकल, एजुकेशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो जल्दी शादी या जो है वो पॉवर्टी के होने का जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ कितनी सारी प्रॉब्लम जो है वो एसोसिएट हैं। सो पॉवर्टी है, फिर लैक ऑफ एजुकेशन है, नो हस्बैंड, डिप्रेशन और ड्रग यूज़, तो ये सारे जो हैं वो इफ़ेक्ट हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ जो है मोस्ट कॉमन इन अर्ली पॉवर्टी, इंक्रीज ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम। अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली पॉवर्टी के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी भी होगी, ड्रग अब्यूज़ है और डिप्रेशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं, फिर सुसाइडल थाट्स, सुसाइडल आइडिएशन होने के चांसेस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर। Thank you so much.